आप ये करना चाहेंगे कि जिस दौर में आप जुड़े इस विचार के साथ में, आपातकाल का दौर था जो आप बता रहे हैं, और आपका ये भी कहना हुआ कि परिवार में पिताजी जो है वो पहले सीधा सीधा कहें तो शायद कांग्रेस के विचार से जुड़े हुए रहे जी, जी, होंगे। हाँ। तो जब आपातकाल लगा तो पिताजी जो है वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री कहेंगे, कांग्रेस की तो क्या, कांग्रेस के विचार की थी, तो उनके द्वारा जो आपातकाल लगाया गया उसके विरोध में आ गए पिताजी। उसके विरोध में आ गए और उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा कि वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में सेवारत थे। जी। उस नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा। अच्छा। मेरे दादाजी, बड़ी माँ और हम, हम्म। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन चार भाई और दो बहनें, उस पूरे परिवार के सामने योगक्षेम का संकट भी उस समय आ गया। सब पढ़ने वाले थे, लेकिन एक वो दौर बीता तो उस कारण से भी उस विचार के प्रति इतनी जबरदस्त वितृष्णा जो आज भी मौजूद है वो झलकती भी है कहीं, क्योंकि वो प्रारंभिक काल जो 15 साल से 19 साल की उम्र में जो देखा भोगा। परंतु पिताजी ने वो आपातकाल में उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद खेती के बल पर हमने सारा घर का योगक्षेम चलाया। तो वो तृष्णा आज भी निश्चित रूप से ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस विचार के साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ है और यदि वहां पर कुछ अनैतिक हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसका प्रतिकार करना ये कितना महत्वपूर्ण है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। जैसा कमलेश जी ने बताया कि इस तरीके से गांव गांव ढाणी ढाणी में लोगों ने विरोध किया, ये परवाह किए बिना कि परिवार कैसे चलेगा, परिवार की रोजी रोटी पर संकट आएगा तो आएगा, लेकिन अपने विचार के प्रति लोग कितने दृढ़ हुआ करते थे। आज के इस दौर में ये बात बहुत प्रासंगिक है और नई पीढ़ी तक तो निश्चित रूप से ये बात जानी ही चाहिए कि जब आपको चारों तरफ केवल और केवल स्वार्थ का माहौल दिखाई देने लगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुषों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कि जो एक रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए चाहे जितना नुकसान हो उठाने को तैयार रहते थे। कमलेश जी, आपके मन में तो निश्चित रूप से उस दौर में जो कुछ हुआ उसके कारण वितृष्णा होनी ही थी, लेकिन जिस तरीके से आप आगे बढ़े, आपकी पढ़ाई आगे बढ़ी, आयुर्वेद की आपने पढ़ाई की, और जो मेरे को जानकारी अभी हुई है कि आपने जहां अध्ययन किया वहीं पर आपने फिर बाद में सेवाएं भी दी। आपका जो सेवा काल रहा, चूंकि आपकी पहचान तो एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हो ही गई थी, और जिस दौर में आप सेवा में आए थे उस समय भी कोई बहुत अधिक अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। सेवा काल के दौरान क्या कुछ आपको भी कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, या सीधे सीधे के खामियाजा भुगतना पड़ा कुछ इस विचार के कारण? नहीं, ये मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना कि ऐसा दौरा मेरे सामने नहीं आया कभी। फिर भी जब चुनावी राजनीति होती थी तो एक लेबल लगवाता है कि विद्यार्थी परिषद है, और विद्यार्थी परिषद जब चुनाव में भाग लेती है तो मैं स्वयं प्रशासन से कह करके कि चुनावी राजनीति से मुझे अलग रखे, क्यों कोई मेरे ऊपर अंगुली उठाए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद स्वयं भागीदार होती है और मैं विद्यार्थी परिषद का दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ। तो चुनावी कार्यक्रम से मैं स्वयं अपने आप को अलग कर लेता था। एक चीज ये रही। दूसरा, प्रशासन को कभी भी मेरे प्रति ऐसी अंगुली उठाने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी कि धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थी परिषद में जो जिन वरिष्ठ लोगों के साथ काम किया उनसे जो प्राप्त संस्कार थे, उस कारण से ये थे कि हम जिस समय जहां हैं उस समय उस विषय के साथ पूरा न्याय करें। इस कारण प्रशासन को कभी हमारे ऊपर अंगुली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, परंतु जहां हम कार्य कर रहे हैं उस काम के प्रति, उस संस्थान के प्रति हमारे समर्पण को देख करके किसी भी प्रशासक की हिम्मत नहीं रही कि हमारे बारे में कुछ अन्यथा सोचे, कुछ अन्यथा। बल्कि एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि राज्य सरकार के प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर स्वयं प्रशासकों ने अपनी ओर से दे करके कि इनकी वैचारिक धारा, विचार भले विचारधारा परिसर से बाहर कैसी भी हो, परंतु संस्था में मेरे लिए एक एसेट है, ये एक संसाधन है और इनकी मुझे आवश्यकता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो वो संघ के संस्कार के कारण ऐसा हो। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संघ का संस्कार आपको ये भी सिखाता है कि आप जहां भी हैं वहां अपनी प्रामाणिकता से काम करें, और विविध क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि संघ के कार्यकर्ता अपनी एक विशिष्ट पहचान अपनी इसी कार्य प्रणाली के कारण, अपनी ईमानदारी कहिए या कार्य के प्रति अपनी निष्ठा कहिए, उसके कारण निश्चित रूप से बना ही लेते हैं।